हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण मिलर और आपका अपने इस नेशनल टैलेंट एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने बताया था कि मैं आपको रसायन विज्ञान पढ़ाऊंगा। रसायन विज्ञान क्या है? तो रसायन विज्ञान जानने से पहले आज हमें ये जानना होगा एक्चुअल में विज्ञान क्या है। ठीक है, तो विज्ञान को जानने से पहले हमें सिर्फ डेफिनेशन पर ध्यान नहीं देना है कि विज्ञान, तो विज्ञान को डेफिनेशन से नहीं, हमें सोचना है कि विज्ञान है क्या एक्चुअल में। अगर हम आज से मान लीजिए कई साल पीछे जाएं, तो कई साल पीछे जाएंगे तो हम पाएंगे कि हमारी जो पृथ्वी है, यानी ये जो नेचर है, इसमें क्या है। इस नेचर में बहुत प्रकार की जंगल थे, और इसमें पेड़ पौधे थे, मिट्टी थी, पहाड़ थे, नदियाँ थीं, जल था, सिर्फ ये सारी चीज़ें थीं आज से कई साल पहले। और आदि मानव थे, ये तो आपको मालूम होगा। जब फिर क्या हुआ, धीरे धीरे परिवर्तन आई। उसी आदि मानव ने धीरे धीरे सोचा। तो सबसे पहले जब आदि मानव था तो उसके पास कुछ नहीं था, न कपड़े थे, न घड़ी थी, हैं, न खाने के लिए अच्छा भोजन था, न गाड़ी थी, न बंगला था, कुछ भी ऐसा नहीं था। आज सब कुछ है। वो कैसे हुआ ये सब, यही तो हमें जानना है। तो आज से जब कई साल पहले देखें तो इंसान जो आया एक्चुअल में वो जानवर से आया है। इंसान की जो उत्पत्ति हुई है, कहते हैं कि वो जानवर से इंसान आया हुआ है, क्योंकि सबसे पहले, और उनमें भी किस जानवर से आया हुआ है? बंदर से। कहते हैं कि बंदर से इंसान का डिस्कवर हुआ है, वो अपडेट हुआ है बंदर से। अच्छा, ये कहा जो गया, ये सही कहा गया या गलत कहा गया, आप सोच के देखिए खुद, शायद ये सही है। कैसे? इसके बहुत सारे तथ्य मिल जाते हैं, और हम, ऐसा तो नहीं है इसका कोई प्रूफ हो, लेकिन अगर हम सोचें तो हमारी जो सोच के आधार पर हम अगर कल्पना करें तो ऐसा होता है एक्चुअल में। जो तर्क जो होते हैं वो उस हिसाब से, जैसे बंदर से अगर आप कहें, बंदर को अगर केला दीजिए बंदर को, और एक इंसान को दीजिए, तो बंदर में और इंसान में क्या है कि दोनों केले को छिलका है ना, उसको निकाल के जब खाते हैं दोनों, क्या कुछ प्रॉपर्टी सेम मिल रही है? इसीलिए कहते हैं कि जो इंसान है वो बंदर से आया है। एक रीज़न ये हो गया। ऐसे बहुत सारे रीज़न भी मिल जाते हैं। उनका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना, और जो निजी प्रकार की चीज़ें हैं जो उनसे सेम करती हैं हमें। इसलिए हमने कहा गया कि जो इंसान है वो बंदर से ही आया हुआ है। ठीक है, अब इसको इंसान जब ये बन गया धीरे धीरे, तो इसको आदि मानव कह दिया गया। अब इस आदि मानव ने क्या किया? इसने सोचना स्टार्ट किया। क्या सोचा? इस पृथ्वी पे इसने सबसे पहले, इस पर कुछ नहीं था, ना खाने के लिए, एकदम विदाउट क्लॉथ्स, समझ पा रहे हैं, कपड़े थे ही नहीं। इसने सोचा, सबसे पहले सोचा होगा, सबसे पहले अपनी खाने के लिए इंतजाम किया होगा इसने। इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, भोजन वगैरह, तो इसने सबसे पहले जानवर जो हैं छोटे, इससे उनको मारना, उनका शिकार करना, उनको खाया। जब उनको ये खा रहा था तो इन्होंने सबसे पहले कच्चा मांस खाया इंसान ने। कच्चा मांस खाने के बाद फिर इसने सोचा, यार इसे कच्चे मांस को खाने में तो बहुत टाइम लगता है, सेंटाफ्रेस की तरह बहुत देर चबाना पड़ता है ये। तो इसने फिर सोचा होगा, तो इसने क्या किया, कुछ टाइम बाद बैठा हुआ था, आपस में पत्थरों को ऐसे रगड़ रहा था, तो वहाँ पे इग्नाइट हो गया। उसी का नाम रख दिया आग। आग की खोज हो गई, और आग की खोज से इसने देखा ये तो अलग ही चीज़ हो गई, जो गर्म है वो उससे दूर भाग रहा है। उसने क्या किया, फिर आग के पास मांस लाया, उसको गर्म किया, और मांस जो था वो बुझ गया, फिर उसे खाने लगा। कह रहा अब ये स्वादिष्ट है। फिर इसका दिमाग चलने लगा, फिर इसने और किया इन्वेस्ट। तो अब इस क्या हुआ, टाइम बढ़ता गया, तो जंगल ही थे आसपास, तो इसने क्या किया, अब बारिश भी होती थी, आंधी भी आती थी, तूफान भी आते होंगे, तो इसने सोचा अब रहने की व्यवस्था की जाए। तो इसने रहने की व्यवस्था की अपनी। रहने की व्यवस्था में क्या देखा इसने कि जैसे आंधी आ रही है, तूफान आ रहे हैं, तो सबसे पहले इसने सोचा जो होगा, जो अगर हम सोचें तो क्या रहा होगा। इसने सबसे पहले पेड़ पौधे जो थे बहुत सारे, उनको काटा होगा, लकड़ियों से अपना एक बुग्गी सी बनाई होगी, उसमें रहा होगा। ठीक है, लेकिन वो बुग्गी ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाई होगी, क्योंकि आंधी तूफान बारिश तो फिर से आए होंगे, फिर वो उखड़ गई होगी। फिर इसने फिर बनाई होगी, फिर सोचा होगा इसने कुछ ना कुछ, फिर सोचा होगा, फिर इसने क्या किया होगा, मट्टी ली होगी, मट्टी में पानी डाला, आग तो इसने डिस्कवर पहले कर ही ली थी, उसको एक शेप दी होगी रेक्टेंगल टाइप की, फिर उसे गर्म किया, ईंट बनाई, फिर ईंट बना के फिर कच्चे मकान बने। आ रहा, समझ नहीं आ रहा है? ईंट से क्या हुआ, वो जो मिट्टी होती है उससे लगा के कच्चे मकान बना दिए इसने। फिर वो भी ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाए, कच्चे मकान जो मिट्टी के जो होते हैं। फिर इसने फिर सोचा होगा, फिर वही
फिर इसने आज यहाँ पर आ चुके हैं हम कि आज हम पक्के मकानों में रह रहे हैं, ठीक है। तो इंसान ने कितने स्ट्रगल किए हैं, तो ये सारे किए हैं, उसने सोचा है। ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कहीं से आई हुई हैं। ये आज हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ते हैं, ये कहाँ से आई? किसी ने नहीं दी, ये सिर्फ इसने सोचा है और इसी ने लिखी है। और हमको बस उन्हें समझना है कि हमने क्या क्या सोचा है। हमने ही सोचा है, इंसान नहीं। उसको नहीं पढ़ पाएंगे हम, बिल्कुल पढ़ पाएंगे। तो ये चीज़ें हमें देखनी है, कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, कैसे आई है, ठीक है ना। तो आज हम इतनी टेक्नोलॉजी में आगे पहुँच चुके हैं कि घर बैठे ही हेलो कहाँ पर हो, सारी बातें यहीं से होती हैं। ये विज्ञान नहीं है, चमत्कार नहीं समझते हो आप इसे, ये विज्ञान है। इसके पीछे का रीज़न जानना है ऐसा हो क्यों रहा है, वही विज्ञान है हमारा। यानी विज्ञान एक सोच है। तो इंसान ने सबसे पहले सोचा, फिर उसने अपने कपड़े नहीं थे तो ऐसे ही वो पहन लेता था, जो पत्ते होते हैं नीम वगैरह के पत्तों को डाल लिया अपने शरीर पर, ढक लिया उससे। हैं धूप पड़ रही है तो पत्ते लगा लिए पैरों पे, फिर लकड़ी की चप्पलें बनी वो डाल ली। आज स्लीपर आ गई अच्छी खासी, रबड़ की स्लीपर से उन्हें पहनते हैं हम, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? सोच से। तो आप सोचोगे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही हमारी साइंस आगे बढ़ी। आज घर, फ़ोन, आग, ये बहुत सारी चीज़ों की हमने डिस्कवरी कर ली है, ठीक है ना। तो किससे? ये सारी चीज़ सोच से हुई है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें चीज़ों को सोचना है और उनको समझना है, फिर हमें अपनी कॉपी में लिखना है और उसे समझना है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि विज्ञान है क्या एक्चुअल में। तो विज्ञान तो हमने जान लिया, विज्ञान एक्चुअल में एक सोच है। आप किस तरीके से चीज़ों को सोचते हैं, यानी विज्ञान जो आपके काम को आसान कर दे। पहले इंसान का काम आसान नहीं था, उसने पहिया बनाया, पहिए से आज देखो पूरी दुनिया चल रही है, पूरा ट्रांसपोर्ट का सामान पहिए से हो रहा है। तो पहिए की भी खोज की किसी ने, है कि नहीं। तो वो की किसने? इंसान नहीं। उसने सोचा कि ऐसी आकृति बना दी जाए, एक वृत्ताकार आकृति, पहिया बन गया वहाँ से। तो बहुत सारी चीज़ें इसने सोची हैं और बनाई हैं, और आज हम इतनी तकनीक पे पहुँच चुके हैं। आप मेरी वीडियो देख पा रहे हैं ऑनलाइन, घर बैठे ही पढ़ पा रहे हैं। क्या ये सब तकनीक है कि नहीं। तो अब समझते हैं कि विज्ञान की डेफिनेशन क्या है, विज्ञान है क्या एक्चुअल में। तो विज्ञान, मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू में विज्ञान क्या है, एक सोच है, एक थिंक है, जिससे आप सोचोगे, सोचने के पीछे का फिर रीजन जानोगे कि ऐसा क्यों। नेक्स्ट, विज्ञान का शाब्दिक अर्थ, विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, वे प्लस ज्ञान, अर्थात विशेष ज्ञान। यानी ये एक विशेष ज्ञान ही तो है जिसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, साइंस। और इसकी एक और वो देखे जाए, साइंस जो शब्द है वो कहाँ से आया। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से हुई है। लैटिन एक लैंग्वेज है और वहाँ पे एक शब्द था सिंटिया, जिससे इसकी डिस्कवरी हुई, ठीक है, जिसका अर्थ होता है जानना, यानी टू नो। टू नो मीन्स जानना। नेक्स्ट, अब हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है। जैसा कि मैंने पहले बताया, बहुत ज़्यादा महत्व हमारे दैनिक जीवन में। डेली लाइफ में ऐसा तो हम कोई काम ही नहीं कर रहे जिसमें विज्ञान का यूज ही नहीं हो रहा है। आज भी आप पढ़ रहे हैं, विज्ञान का यूज़ है। घड़ी मेरे हाथ में, टाइम देखने के लिए विज्ञान का यूज़ है। पहले टाइम ही नहीं था, लोग कैसे अंदाज़ा लगाते थे, सोचो। जब टाइम ही नहीं होगा तो अंदाज़ा कैसे लगाते होंगे, है ना। ये सारी चीज़ें सोचिए, कितना उसने सोचा होगा चीज़ों को धीरे धीरे, फिर आज बहुत आगे तक पहुंच चुका है। देखो दैनिक जीवन में क्या महत्व है। दैनिक जीवन में फ्रिज, कूलर, घड़ी, एसी, लाइट, साबुन, ईटीसी, ये सारी प्रकार की चीज़ें आज इंसान बना चुका है। आज हम कहते हैं कि मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, देखिए। ये सब किसका चमत्कार है? विज्ञान का चमत्कार है साहब, यस और नो। ये सारी चीज़ें, फ्रिज, कूलर। तो फ्रिज कूलर की ज़रूरत क्यों पड़ी? पृथ्वी पर टेम्परेचर डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, तो उसे इंसान उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है। मेंटेन करने के लिए उसने क्या बनाया? फ्रिज बनाई, और ज़्यादा इससे टेम्परेचर बढ़ रहा है इन चीज़ों से, ठीक है ना। तो एक्चुअली डिस्कवरी तो है ही ना, ये तो हम समझ सकते हैं ना, ठीक है। तो फ्रिज, कूलर, घड़ी, एसी, लाइट, साबुन। अब शिक्षा के क्षेत्र में देखो, पेन, कंप्यूटर, पेंसिल, ईटीसी, बहुत प्रकार की चीज़ें हैं। पेंसिल आ रही हैं, वो कंप्यूटर टाइप से राइट करते हैं, है ना, कंप्यूटर हैं। तो ये क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में देखो कितना योगदान है। आप मेरी वीडियो को देख पा रहे हैं, ठीक है ना, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ पाऊंगा। ये सब किसका नॉलेज है? बिना बोले, बिना पास जाए हुए सारी चीज़ें हो रही हैं, ये विज्ञान है। चिकित्सा के क्षेत्र में देखो, दवाई, सर्जरी, इंजेक्शन। पहले बहुत सारी मौतें होती थी, डिस्कवरी नहीं हो पाती थी। जैसे डॉगी ने काट लिया, उसका रेबीज का कोई वही नहीं, डिस्कवरी नहीं हो पाया, तो उसमें जीव विज्ञान में किसी साइंटिस्ट ने रेबीज नाम की खोज की, एक वायरस की, इसकी दवाई ये है। तो इंसान क्या हुए? बचे उससे। तो ये क्या है? ये भी एक चिकित्सा के क्षेत्र में खोज है। दवाइयाँ, सर्जरी, आज बहुत सारी प्रॉब्लम, बीमारियाँ
चिकित्सा के क्षेत्र में सॉल्व हो जाती हैं हमारी। नेक्स्ट मनोरंजन, मनोरंजन के क्षेत्र में देख लीजिए आप घर बैठे टीवी देख सकते हैं, पबजी खेल सकते हैं, जैसा कि बहुत सारे लोग खेलते भी हैं, है कि नहीं। तो इसका गलत मिसयूज़ भी हो रहा है विज्ञान का। तो हमें ये सोचना है, हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं, हमें ये देखना है किसका क्या फ़ायदा है और किसका क्या नुकसान है, ठीक है। तो मनोरंजन टीवी, गेम और सिनेमा में देखिए, टीवी भी देखते हैं हम, तो मनोरंजन के क्षेत्र में ये हो गया। क्रिकेट भी देखते हैं, मनोरंजन करते हैं, गेम बना लिए, गेमों को खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं फ़ोन से ही, है ना। नेक्स्ट अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब यूनिवर्स, यानी इस ब्रह्मांड में तारों की खोज। आज देख रहे हैं कि हमारा जो अगला जो जीवन है वो दूसरे ग्रह पर है कि नहीं। तो ये भी तो क्या है, ये अनुसंधान के बारे में खोज हो रही है, यानी जो यूनिवर्स है, गैलेक्सी है, उसके बारे में रिसर्च करना, ठीक है। नेक्स्ट संचार, संचार के माध्यम से ईमेल करना, किसी को फ़ोन करना, मैसेज करना, वीडियो कॉलिंग करना, जैसा कि आप करते रहते होंगे ये चीज़, तो है कि नहीं। तो यही चीज़ों के बारे में ये डिस्कवरी कैसे हुई, ये विज्ञान है। यातायात के क्षेत्र में देखिए, पहले इंसान जाता था गाड़ी, उससे जाता था पैदल पैदल, लेटर खत भेजता था, पैदल पैदल जाता था, कई महीनों में पहुंच पाता था। आज हवाई जहाज़ से 10 मिनट में पहुंच जाते हैं हम कहीं भी। देखिए यातायात, मोटरसाइकिल, जहाज, कार, लैम्बोर्गिनी हैं, रोल्स रॉयस, ये सब क्या है, चमत्कार है विज्ञान का, है कि नहीं। यातायात के क्षेत्र में फिर देखो रक्षा में परमाणु बम, ड्रोन, हथियार, परमाणु बम का भी यूज हो गया है रक्षा के क्षेत्र में। आज हम अपनी रक्षा कर पा रहे हैं, परमाणु बम, ड्रोन यानी कैमरा, वहाँ से सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जा रहा है। कोई आतंकी किसी देश में, हमारे देश में आ तो नहीं रहा है, तो ड्रोन की मदद से हमारी रक्षा हो रही है। हथियार बना दिए आजकल। तो इंसान ये इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा बुद्धिजीवी भी है और बहुत ही ज़्यादा मूर्ख भी है। कैसे, इसने खुद को मारने के लिए हथियार भी बना लिए और अपनी रक्षा के लिए भी बना लिए। क्या ये हथियार इस पर भी छोड़े जा सकते हैं, है कि नहीं। खुद को मारने के लिए भी बना रहा है और अपनी सेफ्टी के लिए भी बना रहा है, ये है। और रोबोट बना रहा है, रोबोट काम करेंगे इस दुनिया में। विज्ञान का इतना वो क्रेज बढ़ता जा रहा है कि रोबोट काम करेंगे। आप कोई काम कराओ, रोबोट कराएगा। आज के बाद मतलब नहीं रहा ये है कि अमेरिका में देखा जाए तो रोबोट पर काम किया जा रहा है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रोबोट से की जा रही हैं। तो सोचिए इंसान का क्या रहेगा इस दुनिया में। सिर्फ जो नौकरी हैं वो इसी के लिए बचेंगी, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं ना उनको सही करने वाला, उनको चलाने वाला, कंप्यूटर वाला इंसान बचेगा सिर्फ इस दुनिया में आने वाले टाइम पे। बहुत सारी जॉबें फिनिश हो चुकी होंगी क्योंकि सारा काम रोबोट करेंगे। इसलिए सोचिए आप चीज़ों को, आगे बढ़िए, वरना आपका इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, विज्ञान का महत्व। अब हमने क्या कर दिया, इसके बाद विज्ञान का वर्गीकरण कर दिया। विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। जीव के बारे में जानते हैं। इसमें जीव कौन होता है, जो वृद्धि करता है, सांस लेता है, प्रजनन करता है, वो जीव होता है। मैं भी जीव हूँ, पेड़ भी जीव है, और छोटे छोटे जो जीवधारी होते हैं वो भी जीव हैं। आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ये सारे क्या हैं। अब जीव को भी दो टाइप से बांट दिया गया, एक कृषि विज्ञान में, एक वनस्पति विज्ञान में। वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे, कृषि विज्ञान में हम पढ़ेंगे कृषि के बारे में। आज हम देखते हैं विज्ञान ने कितनी डिस्कवरी कर ली है कि शायद ऐसा बताया जाता था कि एक ही पेड़ पे टमाटर भी आएंगे और आलू भी आएंगे। ये क्या सब क्या, ये डिस्कवरी है, ऐसा सोचा जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है, जब फ़ोन नहीं था फ़ोन आ गया। सोचो, किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी सारी खोजें हो जाएंगी और आने वाले टाइम पे और भी हो रही हैं। ये तुम्हें जो मोबाइल जो तुम जेब में रखते हो, इसे भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कार्ड बनने वाला है, वो कार्ड ही रहेगा सिर्फ हाथ में, उसी से सारे काम हुआ करेंगे। सोचो टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है। ठीक है, तो विज्ञान का वर्गीकरण, तो मैं जो पढ़ाऊंगा तो मैं वो रसायन विज्ञान पढ़ाऊंगा कि रसायन विज्ञान क्या है एक्चुअल में। ठीक है ना, इसके बारे में हम अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। और क्वेश्चन ये है कि विज्ञान का वर्गीकरण क्यों हुआ। तो अगर हम विज्ञान का वर्गीकरण नहीं करें तो हमारे लिए सुविधा नहीं हो पाएगी। वर्गीकरण इसीलिए किया जाता है जिससे चीज़ों की सुविधा हो जाए, आसान हो जाए हमारे लिए। इसलिए विज्ञान का क्या किया गया, वर्गीकरण। तो वर्गीकरण कर करके पढ़ेंगे हम चीज़ों को। ठीक है ना, जैसे इंसान है, इस पृथ्वी पर इंसान बहुत ज़्यादा, हर देश में है, हर उसमें है, हर जगह इंसान है इस पृथ्वी पे। तो इंसान को बांटा गया किसमें, धर्म के आधार पे। हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है और बौद्ध भी है। बहुत प्रकार के धर्मों में इंसान बटा हुआ है। तो आधार क्या रहा वहाँ पे, धर्म। इसलिए किसी चीज़ को बांटना है तो उसका हमें आधार देखना है कि आधार क्या रहा है। ठीक है, तो जब चीज़ों को बांटते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाती हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, अब बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें
हर प्रकार का बच्चा है, 7 का भी है, 8 का भी है, 9 का भी है, 10 का भी है, उनको बांटना पड़ता है ना कि क्लास 5th की क्लास इधर होगी, 4th की इधर होगी, 7th की इधर होगी, 8th की इधर होगी, जिससे क्या है कि मुझे समझाने में उसी टॉपिक के बारे में आसानी हो जाए, इसलिए चीज़ों को बांटा जाता है। जैसे आप घर में देख लीजिए, घर में अगर बर्तन है आपके, मम्मी एक ही उसमें रख देती हैं, उसमें एक में ही सारे बर्तन डाल देती हैं, कटोरी चम्मच गिलास वगैरह सब कुछ उसी में, और मम्मी ने कहा बेटा वो लेके आओ घर से, उसमें से वो लेके आना कटोरी, तुम लेने जाते हो तो खटर पटर होती है, आवाज़ आती है वहाँ पे, खामे खां डिस्टर्बेंस होता है। फिर क्या हुआ, मम्मी वर्गीकरण हुआ, अलमारी बनाई गई, अलमारी में ये गिलास होंगे, यहाँ पे कटोरी होंगी हैं, यहाँ पे प्लेट होंगी, ये क्या, इससे आसानी होगी। अब मम्मी ने बोला गिलास लेके आओ, गिलास थोड़ी देर में लेके दे दोगे मम्मी को, है कि नहीं? इससे क्या हुआ, चीज़ें आसान हो गई, आसान है कि नहीं? तो सब कुछ आसान है, किसकी वजह से? वर्गीकरण की वजह से। और वर्गीकरण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साइंस पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? तो आगे हम विज्ञान, इसका भी, केमिस्ट्री का भी वर्गीकरण करेंगे, इसका भी वर्गीकरण हुआ, भौतिक विज्ञान का भी वर्गीकरण होता है, लेकिन मैंने बता दिया कि वर्गीकरण फिलहाल ये 3 टाइप में हुआ है यहाँ पे, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक में हम जानेंगे भौतिक विज्ञान, लेकिन वो सर पढ़ाएंगे आपको हमारी चैनल पे, नेशनल टैलेंट अकेडमी पे गणेश न्यूक्लियर जो सर हैं वो आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे, और मैं आपको रसायन विज्ञान पढ़ाऊंगा, और जीव विज्ञान की क्लासेस भी हम आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कराने वाले हैं, ठीक है? तो रसायन विज्ञान के बारे में हम जानेंगे कल से। तो ये था हमारा विज्ञान दोस्तों। तो विज्ञान क्या है आप जानते हैं, विज्ञान एक सोच है, ठीक है? और हम कल रसायन विज्ञान को जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।